अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज बड़ा मज़ा आया। हम आपको नहीं बताएंगे कि हमारे भाई क्या करते हैं और उनके पास कितने पैसे हैं। इतना बता देंगे कि ओमान में हैं, माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके लिए, इनकी औलाद, इनकी फैमिली के रिज्क में इजाफा करे। काफ़ी अरसे से ये मुझे बता रहे हैं कि मुझे फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और उनके जहन में जितने भी सवालात थे हमारी वर्कशॉप से रिलेटेड, सिप से रिलेटेड और वन ऑन वन सेशन तो ये अवेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड, वो इन्होंने मुझसे पूछे। उनमें से जो चीज़ इनकी प्राइवेसी या इनके वो जो हिट नहीं करेगी, वो सारी बातें मैं इनको भी रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो एंड पे हम टेस्टिमोनियल लेते हैं, इनकी रिवीजन हो जाएगी और ये रिकॉर्डेड सनद पड़ी रहेगी इनके पास भी और आप लोगों के पास भी। कि सबसे पहले जो चीज़ें हमने डिस्कस की स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्होंने कहा कि जी आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी हम तीन सर्विसेज है हमारी। नंबर वन पे हमारी सर्विस है जो कि सबसे बेसिक है, दैट इज वर्कशॉप। वर्कशॉप जो है वो 2 घंटे ड्यूरेशन की होती है तकरीबन। उसके बाद भी 1 डेढ़ घंटा और ऊपर Q&A का लग जाता है। फिर मोहम्मद साहब अलहदा गाइड करते हैं सब लोगों को कि कोई उनसे सवाल पूछना चाहे पूछ लें। वर्कशॉप इज बेसिकली फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए है जो नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं या इवन जो कर नहीं पा रहे हैं, बड़ी देर बार बार उनके नुकसानात हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम कैसे मार्केट में एंटर हों। उसके 3 स्टेप्स हैं। जो वर्कशॉप में बंदा आता है हम उसको सबसे पहले तैयार करते हैं, हाउ नॉट टू लूज योर मनी। ठीक है। मसल वॉरेन बफेट का जो सही कोट है वो कोई बंदा इधर कोट नहीं करता। नेवर लूज योर मनी, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। कि पहला काम मेरा ये है कि मैं मार्केट में आया हूं, मैं कोई चीज गरम गरम पकौड़े खाते हुए अपना मुंह ना जला लूं कि कोई चीज जिसकी वैल्यू 70 रुपए है वो इस वक्त उबाल में 100 आई हुई है, तो मैं 30% महंगी खरीद के बाद में वो 75 80 में वजीफे कर रहा हूँ कि किसी तरह मेरा 100 वापस मिल जाए। तो ये नहीं करना। ये कैसे नहीं करना, ये वैल्यूएशन से पता चलता है। वो सारी वैल्यूएशन का टेक्निक्स उसमें बताई जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेज आ जाती है, स्टार्ट मेकिंग सम मनी। यानी पहले तो हुआ ना, मनी लूज नहीं होनी, उसे ब्लॉक करना है। फिर कुछ जैसे फुटबॉल आप समझ लें कि पहले दूसरों के गोल ब्लॉक करने हैं, फिर खुद अटैक मारना है, गोल करने की कोशिश करनी है, तो वो पैसा बनाना है। तीसरी स्टेज है कि मैक्सिमाइज कर, आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम रिटर्न उसमें से निकाल सकें। तो ये तीनों चीजों के लिए हमारी वर्कशॉप ट्रेन करती है। अब तक 75,000 से ज्यादा लोग 70 से ज्यादा ममालिक में मुस्तफीद हो चुके हैं और कामयाबी से अपना काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक में किसी ने मुझे, मेरे जो शागिर्द हैं और मेरे जो टीम है, वो सोशल मीडिया पे, मैं बहुत ज़्यादा खुद नहीं देखता, तो वो देख के ना स्क्रीनशॉट और चीज़ें मुझे उन्होंने बना के रखी होती है मेरी फाइल एक, कि मैं उसको व्यू कर लेता हूँ कि सर ने इसमें जो चीज़ें ऐड करनी हो वो ऐड करके अपनी वीडियोस में डाल दें। तो एक साहब ने लिखा हुआ था कि जी क्या मैं आपकी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, आप मुझे इसकी गारंटी देते हैं। भाई देखिए, आप एक स्कूल में जाते हैं और स्कूल के अंदर 40 बच्चों की क्लास होती है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जो टॉप का 5% और जो नीचे का 5% होता है ना, यानी 4 बच्चे ऊपर से आप निकाल लें, जो है वो 5 तो 2 बच्चे बने ना, 40 का 10% लगाए तो 4 निकले। तो 4 बच्चे उसमें से जो 2 ऊपर के और 2 नीचे के, उनको तो आप इंक्लूड ना करें। क्योंकि जो 2 हैं ऊपर के, उन्हें अल्लाह ने गैर जरूरी सलाहियतें दी होती हैं। गैर जरूरी नहीं कहना चाहिए, उन्हें ब्लेस्ड कहना चाहिए। मैं वर्ड बोल गया, मतलब दे आर सुपर सुपर किड्स। उन्होंने किसी भी जगह चले जाए, उन्होंने अपना करियर बना लेना है। और नीचे के जो 2% है वो स्लो होते हैं अपनी हरकतों की वजह से, या पता नहीं बड़ों के गुनाहों की वजह से, या क्या उसमें वजह होती है, उसकी वजह हम नहीं जान सकते। उन्होंने कहीं नहीं पहुंचना होता। वो जो पंजाबी कहना है, लाहौर ला जाओ, इन्हें नीचे बचना। वो मुझे दिलदार पुलिस भट्टी साहब का एक याद आ गया। एक हमारे टीचर थे, तो लतीफ़ा बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा जी जब मैं कहीं पे जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो ये ऑफिसर बन गए हैं, CSP बन जाते हैं। FC कॉलेज से पढ़ते हैं वो ज़्यादातर फौज में जाते हैं। तो MEO कॉलेज से जो पढ़ता है वो कभी नजर नहीं आता। उसने कहा जी वो जवानी में पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, उन्होंने पहुंचना कहाँ है। तो वो जो नीचे के 2% है ना, आई एम सॉरी, मैं MEO कॉलेज को बुरा नहीं कह रहा, वहां भी अच्छे स्टूडेंट होंगे। ये दिलदार भट्टी साहब का लतीफा कोट कर रहा हूँ, मुझे माफ रखिएगा, मेरा कसूर नहीं। नीचे MEO वाले नीचे मेरे गालियां देनी शुरू कर दें। तो वो मजाहिया तौर पे उन्होंने बात की कि वो 2% ने कहीं नहीं पहुंचना होता, वो मेरी वर्कशॉप अटेंड कर लें, वो चांद पे चले जाएं। तो अब तक मैं आप लोगों को कहूंगा कि 95 to 98% हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट है। और
I cannot coach donkeys. I cannot make donkeys into horses, but definitely I can convert horses into winning horses. कि मैं जीतने वाला घोड़ा बना सकता हूं एक घोड़े को, लेकिन गधे को घोड़ा मैं नहीं बना सकता, वो मान ही नहीं सकता। तो आप यकीन माने कि मेरे इस करियर में चंद लोग हैं जिन्हें मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई तुम कुछ भी कर लेना, तुमने स्टॉक मार्केट का काम नहीं करना, तेरे बीवी बच्चे और आने वाली नस्लें मुझे बददुआ देंगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कई कई सेशन लिए। अब वो करते क्या हैं, हर वो काम करते हैं जो मैं उन्हें मना करता हूँ, और वापस आके बेचारे माफिया मांगते हैं, रोने हद तक हो जाते हैं कि सर हमारे वालिद ने हमें ऐसे समझाया, आप ऐसे समझाते हैं। मैंने कहा देखो यार, तुम्हें अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल नहीं है, तुम एक लाई लागा आदमी हो, तुम एक मिनट में ग्रीड में किसी के पीछे भी चले जाते हो, सर मुझसे फिर गलती हो गई। मैंने कहा तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे बच्चे भुगतेंगे। तो 1-2% लोग वो भी हैं जिन्हें मैंने मना किया है, और हाथ जोड़ के मना किया है कि अगर आप मेरी इज्जत करते हो, और वो बड़े उस पर दिल बर्दाश्ता हुए हैं। वो कहते हैं जी हम तो आपसे सेशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, करना ही अब तुमने नहीं है। अभी जो बातें मैंने तारिक भाई को की हैं, ये जाके 180 डिग्री पे सारी बातें करें। एक दवाई डॉक्टर है तो उसके डॉक्टर के इतने एथिक्स तो होने चाहिए ना कि इस पेशेंट को अगर नहीं है संभल रहा मुझसे, तो हाथ जोड़ ले बंदा, कहे कि यार तेरा इलाज नहीं हो सकता। तो वो भी हैं, लेकिन वो बहुत 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 एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं। मतलब वो वन इन वो कहते हैं ना, यू आर वन इन अ मिलियन। तो वो वन इन अ मिलियन वाली साहब है। आम आदमी जिसका एक नॉर्मल आईक्यू है, अब मैं वो 40 की क्लास को वापस आ रहा हूँ कि 36 ऊपर के दो जो है उनको मेरे बगैर भी उन्होंने सीख जाना है। वो जो दो स्टूडेंट है ना सुपर जीनियस, अगर आप उनमें से हैं तो जाहिर हो सकता है आप लोग मुझे कुछ सिखा दें। लेकिन जो बाकी 36 हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से सेल करते हैं। आज हमारा जो मेवर रहा, उन्होंने इन्हें मैंने समझाया कि ये जो 10 वीडियोस बना देते हैं, 10 कंपनियां दे देते हैं, 5 कंपनियां दे देते हैं, 7 कंपनियां दे देते हैं, ये ले लो। तो उन्होंने कहा सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में फायदा हो जाएगा। तो मैंने इनको जवाब दिया कि भैया अगर एक कंपनी में 100 रुपए का कैपिटल गेन आना है, तुमने पहले ही वो 100 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, तो तुम बैठे 3 साल वजीफे करते रहोगे। जिसे मैं मारी का लोगों को समझाता हूँ, हल्का सा मारी का स्टॉक चला भी है, थोड़ी सी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी भी है, मैं खुद बता देता हूँ। लेकिन मैंने अभी कभी मैं बाय कॉल तो देता ही नहीं हूँ। मैं तो बाय कॉल कभी दूंगा नहीं। मैं तो जब खरीदूंगा खामोशी से खरीदूंगा जो चीज खरीदूंगा, और मैं सिर्फ क्लोज डोर अपने जो हमारे सिप वगैरह लोग हैं उनको पता होता है, मैं नहीं अनाउंस करता। और मैं इसको क्रिमिनल एक्ट समझता हूं बताना, कि आप आज ले लें और कल निकल जाएं, अगले बंदे का क्या होगा? वो तो मारा गया ना आपके पीछे लग के। तो वरना आप मारी की तरह वजीफे करेंगे कि 1.5 साल में, मैंने एक छोटी सी तारिक भाई स्टडी बनाई थी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, कि अगर 1% पर मंथ अर्निंग भी लगाए हैं तो 1.5 साल में 18% बनता है ना, 900 रुपए के हिसाब से अगर आप लगाएं, तो 33% वहां से लॉस है, 18% वो लॉस है, ऑल टुगेदर ऐड करें तो 51% लॉस है। ये हो गया लॉस कैलकुलेट करने का एक तरीका। दूसरा तरीका लॉस कैलकुलेट करने का ये है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने मिस की उन 18 महीनों में, जिन लोगों ने कहां से कहां चीजें पहुंच गई, ठीक है ना, तो वो आपने अलहदा मिस कर दी। तो इवन वन ऑफ द मारी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूचर में मैं नहीं चाहता कि वो चोर जो है, डकैत जो है, उनकी तरह मुझे भी लोग कहेंगे जी अच्छी कंपनी हो, ये गलत और गलत को अच्छा कहता है। मैंने एक भी वीडियो में नहीं कहा कि मारी बुरी कंपनी है। मारी इज अ वेरी गुड ओवर प्राइस्ड कंपनी। आप कभी भी पैसा उस कंपनी में नहीं बना पाएंगे जिसको आप ओवर प्राइस लेंगे। मैं मैदान को ओवर प्राइस नहीं कहता, लेकिन 84 रुपए में जिस बंदे ने मैदान लिया उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 500 वाले से कंपेयर नहीं हो सकती। 84 का 100 भी कहें तो 5 टाइम हो गया। आपको लगता है कि 2-3 साल में 2500 का हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि हो सकता है। अल्लाह ताला को मुझे दिखा दे तो हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कमिंग 3 ईयर्स में वो 2500 का हो जाएगा? अब ये जितने ही यूट्यूबर हैं ये क्या कर रहे हैं, आपको कल की अखबार जो है ना वो आपको सुना रहे हैं। सीधा ग्राफ खोलो, 5 मिनट हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट पकड़ो, को जी मैंने इतने का लिया था जो भी चढ़ रहा है, अब इतने का है, मैं बड़ा टार्जन हूँ। तो यार तुम्हें तो टार्जन में तब मानो जब तुम आज बताओ, जो तुम आज वीडियो बनाते हो वो 23% गिर जाता है। आप गनी डेरीज कहते हो, उसमें लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने इमेज रीड कहते हो, उसमें बेड़ा गर्क कर दिया। आपने इलन मस्क की तस्वीर लगा के पहलका की बात की, उसमें बेड़ा गर्क कर दिया। मैदान मारी पे आपने 3-4 वीडियोस बना दी, उसमें बेड़ा गर्क लोगों का हो गया। कौन सी कंपनी है जिसमें आपने बेड़ा गर्क नहीं लोगों का किया? ठीक है ना। तो आप आज बताओ ना आप क्या ले रहे हो। अच्छा, दूसरा बड़ा शौक है वॉरेन बफेट बनने का, बनो। वॉरेन बफेट की आप अभी डाउनलोड कर लीजिए जाकर उसकी स्टॉक रिपोर्ट, और उसकी होल्डिंग की लिस्ट आती है। मियाँ फिर तुम भी अपनी रिपोर्ट डालो ताकि लोग जूते और गंदे अंडे मारे तुम्हें, क्योंकि एलियत तो तुम में है नहीं।
जो आदमी 4 रुपए 32 पैसे, 4 रुपए 41 पैसे का फौजी फूड कहता है कि नेस्ले बन जाएगा, यहां तो वो गधा है, बिल्कुल ही उसे काम नहीं आता। यहाँ वो सीरियन फ्रॉड है, चोर है, पंप एंड डंप कर रहा है। तीसरी वजह मेरी समझ में तो नहीं आई। तो बस तारिक भाई आपकी समझ में आती है तो आप समझा दें। अब दो ही बातें हैं ना, आप भी जिस फील्ड में काम करते हैं तो आपको इंजीनियर जब मिलता होगा आपको पता चल जाता होगा भी ये फारग ये प्लांट ही उड़ाएगा, ठीक है ना। तो अब एक आदमी 4 रुपए 42 पैसे बुक वैल्यू है, 4 रुपए 50 51 42 कुछ सब 4.5 के राउंड है, मैं अब हर वक्त उसको याद करके नहीं बैठा रहता। इट्स ए लूजिंग कंपनी, और 16 अरब रुपए का लॉस खड़ा है उसमें। आप उसको टॉप परफॉर्मर के साथ मिला रहे हैं कि ये फ्यूचर का नेस्ले है। तो दो ही बातें मेरी समझ में आती हैं, या तो आप हैं इतने बेवकूफ कि आप में एहलियत ही नहीं है, और दूसरा आप पंप एंड डंप कर रहे हैं, तीसरी तो कोई बात नहीं है। बाकी शौक बहुत है वॉरेन बफेट बनने का, एजीएम ना करो, आप अपनी कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डालो ना, रिपोर्ट जो है हर क्वार्टरली रिपोर्ट बताया करो कि आपने क्या खरीदा, क्या बेचा, और क्या प्रॉफिट कमाया। देखिए ना, आप दावे तो बड़े बड़े हैं, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। वो दो दोस्त थे ना, एक करोड़पति था दूसरा दूधपति था। तो मतलब बात ये है कि आप शौक पड़ा है आपको रिकॉर्ड करके पीछे से वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान लगाने का। तो वो पंजाबी में कहते हैं जात दी कोड़ किल्ली तो छतेरिया नु जफे। तो भैन जिन्हें जो के गए उन्हें जो के रहो ना। एम ही मतलब जरा है वॉरेन बफेट कितो वॉरेन बफेट मेड इन गुजरात, वो ना वो होता था शुरू में लिखा करते थे मेड एज गुड एज जापान, वो लोगों ने लिखा होता था चीजों के ऊपर। तो भाई ये इस तरह के ड्रामेबाज, इस तरह के शोखे बहुत आएंगे। बेड़ा गर्क आपका होना है, पैसा आपका डूबना है, उनका कुछ नहीं जाना। वो नई कहानियां बनाते जाएंगे, नई वीडियोस बनाते जाएंगे, ये डिलीट कर देंगे पीछे से वीडियो। वीडियो डिलीट करना कौन सा काम है। तो आप लोग बेअकल ना बने। जो बंदा देखें, तीन तीन बातें कि बंदे को चोर साबित करने के लिए काफी है। नंबर वन, वो झूठा पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, 2024 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नंबर टू, जो बंदा यूट्यूबरों को पैसे देके कह रहा है मुझे वॉरेन बफेट का, उनको पैसे देके उसमें आ रहा है और आपको गलत बात कर रहा है। और तीसरा, आप मुझे ऑथेंटिकेटेड कोई एक बात 2 साल में बता दें कि उनकी किसी चीज से आपको फायदा हुआ हो, कोई एक चीज सीधी की हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप मेरी बात करते हैं, भाईजान भी मेरे पास आए हैं, मैं लोगों को खुद भी कहता हूं कि 900 टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ भाईजान। कोई बंदा यहाँ पे मेरे पास, जो भी बंदा आता है ना, लोगों को बड़ी तकलीफ है कि जी ये पैसे चार्ज करते हैं। मैं बिल्कुल पैसे चार्ज करता हूँ यार, मेरी एक वैल्यू है, मैं तो बहुत डिस्काउंट पे आप लोगों से बात करता हूँ। मैं कोई थड़े पे बैठा हुआ बंदा नहीं हूँ कि जो है वो विला लोगों को सारा दिन निकाल के देता रहे। तो ये भाई मेरी वेबसाइट है, ये देख, मैं हमेशा पहला कहता हूँ इसमें प्रोग्राम देखो, ये दूसरे को क्लिक करो और इन लोगों का लेवल जानो जो मेरे कोचिंग है। ये कौन लोग हैं, कईयों के नंबर और नाम है, कई मेरे साथ काम भी करते रहे हैं। फराज यूसुफ तो मेरे साथ काम करता रहा, उसका नंबर भी पड़ा हुआ है वेबसाइट पे, उसको फोन कर लो, ठीक है ना। वकास को कर लो, डॉक्टर उस्मान के पास चले जाओ, इस्लामाबाद सोफिटेल होटल में, होटल 1 में ठहरो भी, उनके साथ होटल बनाना है तो मिलकर होटल भी बनाओ। ये मेरे कोचिंग है, इनके नाम और नंबर ये नीचे नंबर पड़े हुए हैं। डॉक्टर उस्मान के इसमें नीचे जाएं, उनके नंबर दिए हुए हैं कि जो लोग होटल करना चाहते हैं इनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर लें, क्योंकि शुमाली इलाकों में बड़ा उसका स्कोप है। ये हेड ऑफ सेल्स है नोकिया का गल्फ का, फहद। ये अपने पर्सनल डिसीजन जितने, ये वकास है कंट्री हेड यूनिलीवर ऑस्ट्रेलिया। तो ये इन लोग, ये मतलब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूछो ना लोगों से, हर बंदा यहाँ पे जो फील्ड यूट्यूबर है वो उठ के तो यहाँ पे वॉरेन बफेट और मुफ्ती बना हुआ है और लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। आज मेरे वर्ड आप लोग मार्क कर लो। जाते हुए लंबी वीडियो होगी रिकॉर्डिंग में, मैं एक दो बातें फाइनल आपको कहूंगा कि मैं इंशाल्लाह से जब तक जिंदा हूं, अगर वैल्यू ऐड कर सकूंगा तो मेरी वीडियोस आएंगी। मेरी वीडियोस मेरे व्यूअर्स के लिए हैं, भाईजान मेरी वीडियो देखते थे और लोग जो देखते हैं उनके लिए हैं। मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, आई एम रनिंग माई ओन रेस। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद माई वर्क। आपको लगता है मैं आप में वैल्यू डाल सकता हूँ, मोस्ट वेलकम, आप मुझे रब्ता करें। मैंने कभी किसी के घर टेलीफोन करके किसी को नहीं कहा कि मेरे पास आए। हम मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, आप आना चाहते हैं आप हमसे रब्ता करें, आए बिस्मिल्लाह। नहीं आना चाहते हैं जिसको मर्जी फॉलो करें, नीचे कोई कंपैरिजन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इतनी ही बात कहूंगा जाते हुए कि जो इंसान अपनी फैमिली का नाम नाम साथ लगाने की बजाय इस तरह के नाम लगाएगा, वो क्या आप में वैल्यू डालेगा। और कितने का जाहिल गवार और बेवकूफ आप लोग हैं जो थम्स अप ऐसी बातों पे, स्टूपिड बातों पे लगाते हैं।
यहाँ पे मतलब हमको मतलब अपने आप को कह देगा जी मैं ट्रम्प ऑफ पाकिस्तान हूँ, कोई कह देगा जी मैं शेख मोहम्मद ऑफ पाकिस्तान हूँ। क्या बकवास है यार ये, मतलब मुझे बताइए आप ये क्या हो रहा है। आई लव दिस प्रोफेशन, आई ओन दिस प्रोफेशन, आई हैव सर्व्ड दिस प्रोफेशन एंड मुझे बेनिफिट हुआ है इससे। तो मुझे बुरा लगता है कि जब लोग इस तरह की नुसरबाजी करते हैं और लोगों को धोखा देंगे। कल को लोग गाली तो स्टॉक मार्केट को देंगे, इस कारोबार को देंगे, ठीक है ना। इस तरह के आते जाते रहते हैं फ्रॉडिये, लेकिन काम स्टे करता है। बिलीव इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, मगर आंखें खुली रख के। अगर आप कोई महंगी सर्विस कोई चीज अफोर्ड नहीं करते, एक वर्कशॉप लो, ताकि इस तरह का नौसरबाज तुम्हें आइंदा फौजी फूड ना थमा सके 22 रुपए पे, 23 रुपए पे, जो बाद में 18 पे हो सकता है वो 40 पे चला जाए। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि सट्टेबाज किधर। अभी मुझे तारिक भाई ने कोई बात पूछी कि सर अगर ये शेयर इतने पे चला जाए, मैं कहा इससे ज्यादा भी जा सकता है, लेकिन फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप लॉटरी खेल रहे हैं। क्यों तारिक भाई, इसमें जरा मैं आपकी आपकी वजाहत चाहूंगा कि कंपनी का नाम नहीं बताना है। जो बढ़ने वाली मैंने बात कही थी कि इफ इट इज नॉट मेकिंग सेंस, तो फिर आप क्या कर रहे हो, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ओवर प्राइस है इसका मतलब है, वो आप ऊपर जा सकता है और भी, लेकिन उसमें ये है कि फिर आप स्टक हो नहीं, जाएंगे फिर उसमें। आप लॉटरी खेल रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। देखें जैसे शॉर्टेज हो जाती है ना, जैसे कोविड में सैनिटाइजर की कीमत कितनी ऊपर जाएगी, नो बॉडी कुड हैव ऐसे टेल। आप उस वक्त एक सैनिटाइजर का बड़ा स्टॉक उठा लेते हैं, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, समझ रहे ना ये आप। सेटा हो गया। आप सट्टा हो रहा है। अब सट्टे में वो ये हो सकता है कि 400 की बोतल आप 800 में बेचें, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ। वो जो मास्क मुस्क आए बाद में वो मिन्नतें करते फिरते थे जी यार कहीं बिकवा दो। वो ऐसे ही जब मार्केट में सप्लाई पूरी हो गई, सर वही वाली बात है ना, बड़ी ईद पे हर बंदा कसाई ढूंढ रहा होता है, बाकी जो 363 दिन हैं उन दिनों कसाई का आग ढूंढ रहा होता है। तो वो मैं आपके बेटे की वीडियो देख रहा था, वो यही कह रहे थे कि जब तक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची है वो मार्केट से आउट हो चुकी होती है। हाँ जी, तब तक स्टॉक आ चुका होता है। वो आपको सिर्फ जामे शहादत नोश करने के लिए बताया जाता है कि ये शेयर खरीद लो, हम बेच रहे हैं, और उसके बाद खामोशी छा जाती है, बिल्कुल खामोशी। फिर कई सालों बाद वो जो है दोबारा उसे इकट्ठा करते हैं, फिर दोबारा आपको पकड़ा देते हैं। तो ये अब आप लोगों की अपनी चॉइस है। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आप रुकिएगा, आपसे इंशाल्लाह गपशप अभी लगा के फिर एंड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।